श्योर और मैक्रोन इस वक्त तेजी से रास्ते पर भागे जा रहे थे। सामने से काफ़ी ज़्यादा घायल लोग, वो लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे थे। यहाँ आकर चल क्या रहा है? हाँ, उस लड़के ने कहा था कि यहाँ पर एक बीस्ट घूम रहा है, हमें वो नहीं पकड़ना होगा। श्योर वो मैक्रोन से कहता है। श्योर और मैक्रोन अपनी स्पीड स्लो नहीं करता, तेज़ी से आगे जाते रहते हैं। अगली पल एक घर में धमाका होता। श्योर और मैक्रोन तुरंत ही उस घर को देखते और तेज़ी से उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मुझे डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही है, श्योर और मैक्रोन से कहता। मैक्रोन ने अपने सर को हाँ मिलाता। अगली पल दूसरे घर में भी धमाका होता और वो धमाका पहले वाले से ज़्यादा था। एक काम करो, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ, मैक्रोन श्योर से कहता। और वो राइट वाले घर में और श्योर लेफ्ट वाले घर में जाने लगता। देखते देखते श्योर उस बड़े से बिल्डिंग के ऊपर छलांग मार के कूद के पहुँच जाता। और जिस फ्लोर से आवाज़ आ रही थी उसी फ्लोर पर पहुँचने के बाद चुपचाप कैमरा वगैरह से बचकर वो फ्लेयर का रूप ले लेता। फ्लेयर का रूप लेने के बाद वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता। अगले पल श्योर वो किसी को उस रूम से बाहर निकलता हुआ देखता। श्योर को सिर्फ उसके हाथ ही दिख रहे थे, जो कि जैसे तैसे वो ज़मीन पे घिसटते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल वो हाथ कपकवाना शुरू कर देता है। वो एक अजीब सी आवाज़ आती है, जिसका मतलब ये था कि वो हाथ जिसका भी था उसे किसी ने खा लिया। तुम फिर से आ गए। वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती है और वहाँ से एक अजीब सा बीस्ट वो धीरे धीरे चलते हुए आता। वो अपने नाखूनों से अपने सामने मौजूद उस मरे हुए आदमी के ऊपर अपने नाखूनों को रौंद के उसकी पूरी बॉडी को फाड़ के रख देता और वहाँ खून ही खून फैला देता। तुम मुझे जानते हो? फ्लेयर वो बीस्ट से कहता। तुम पहले भी तो लड़ चुके हैं, भूल गए? वो बीस्ट वो जो भी था वो श्योर से कहता। श्योर समझ जाता है कि ये आवाज़ ये बिल्कुल वही आवाज़ है जो कि उस वाले बीस्ट की थी। इसके अंदर से भी डिमोनिक एनर्जी निकल रही और ये वही डीमन है जो कि, पर कैसे, ये अलग बॉडी में कैसे? श्योर हैरानी से कहता। ऑफकोर्स श्योर ने उस डीमन वाले बीस्ट की आंखों का भी इस्तेमाल करके अपने आप को ताकतवर बनाया था, अपने डिमोनिक कोर को। ये सब हो क्या रहा है श्योर को समझ नहीं आ रहा था। देखते देखते वो बीस्ट अपने दोनों टांगों पे खड़ा होता और उसकी हाइट सच में डरावनी थी। उसके कान वो तो किसी कांटे जैसे थे, उसके दांत वो भी बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे और उसकी खतरनाक लाल चमकती हुई आंखें किसी लाइट की तरह चमक रही थी और उसमें एक काले रंग का धब्बा दिख रहा था जो कि उसकी आंखें ही थी। वो अपने दोनों टांगों पर खड़ा होने के बाद हल्के हल्के कदमों के साथ श्योर की तरफ बढ़ने लगता है। पिछली बार जो गलती हुई इस बार नहीं, वो बीस्ट जैसे ही ये कहता। अगले पर वो बीस्ट अपनी जगह से गायब होता और श्योर राइट साइड में देख पा रहा था। राइट साइड की दीवार अचानक से वहाँ पे बड़े बड़े नाखूनों के निशान दिखते हैं और श्योर अपने जगह से तुरंत ही कूद के साइड चला जाता है और हल्का सा झुक जाता है। जिससे होता यह है कि उस बीस्ट का हमला उसी ने श्योर के सर के ऊपर से किया था। श्योर अपने उस आर्मर के अंदर रहते रहते ही डीमन लेग्स उसके जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता और देखते देखते श्योर की ताकत भी बढ़ती है। देखते देखते श्योर की फुर्ती वो और कहीं ज़्यादा तेज हो जाती है। वो तेज़ी से जंप करते हुए ऊपर सीलिंग से जाकर चिपकता क्योंकि एक हमला नीचे से आ रहा था। अगले पल वो बीस्ट श्योर के ठीक नीचे दिखना शुरू हो जाता है। एक तरीके से वो वहाँ अपीयर हुआ था। श्योर ये सोचता कि उसके ऊपर उससे क्यों कौन सा हमला करना है। अगले पल वो बीस्ट वो ऊपर श्योर को देखता है और एक जोरदार छलांग सीधे श्योर के ऊपर लगा देता। वो अपने सर से सीधे श्योर के बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करता, जिसके कारण श्योर जो ऊपर सीलिंग से चिपका हुआ था अगले पर वो सीलिंग को ऊपर की पूरे बिल्डिंग को तोड़ते हुए ऊपर जाता और ऊपर आसमान में चला जाता है। वो बीस्ट भी उसके साथ उस आसमान में ही था। वो बीस्ट स्माइल के साथ, इविल वाले स्माइल के साथ श्योर को देख रहा था। अगले पल श्योर और वो बीस्ट दोनों ही तेजी से नीचे जाने लगते हैं। वो बीस्ट स्माइल के साथ श्योर को देख रहा था, लेकिन अगले पल श्योर वो बीच हवा में अटक जाता। ये क्या? वो बीस्ट हैरानी से कहता। ऑफकोर्स उसे उड़ना थोड़ी आता था। श्योर तेजी से उड़ते हुए अपनी जैनेट स्वॉर्ड को निकालता और तेजी से उस बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता। वो बीस्ट इस वक्त बीच हवा में था और वो कोई भी स्ट्राइक वगैरह कर नहीं सकता था सिवाय अपने हाथ पाँव को मूव करने के। हाँ, अगर श्योर उसके ज़्यादा पास चला जाए तो ही वो बीस्ट कुछ कर सकता है। अगले पल श्योर वो तेजी से आगे बढ़ता। वो बीस्ट अपने हाथों को तेजी से मूव करता ताकि वो श्योर को अपने करीब आने से रोक सके और उस तलवार के स्ट्राइक से बच सके। लेकिन अगले पल श्योर जो बीस्ट अपने हाथों को झपट्टा मार के श्योर के सामने ला रहा था वो उसके ऊपर ही स्ट्राइक कर देता। वो अपनी तलवार को उल्टी पुल्टी तरीके से घुमा रहा था और श्योर को उस जैक्स डार्क श्योर के ऊपर एक तरीके से अजीब सी चीज़ लिखी हुई दिखने लगी थी। तीसरा पड़ाव। अगर तुम्हें ये पड़ाव दिख रहा है मतलब तुम वो हो जिसने मौत को बहुत ज़्यादा करीब से देखा, तो अब दूसरों को मौत का रास्ता दिखाओ। श्योर जैसे इन वर्ड्स को पढ़ता अगले पल श्योर का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। उसके सामने अंधेरा छाता है और उसके सामने फिर से एक अजीब सा बूढ़ा आदमी आता जो कि सफ़ेद रंग से चमचमा रहा था। ज़्यादा घबराओ मत, इस हिस्से को समझने और सीखने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने हासिल की थी और ये अब समय के साथ आखिरी बार तुम्हें मिलने वाली है। इतना कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी एक सफ़ेद आदमी में बदल जाता और देखते देखते श्योर के बॉडी के अंदर चला जाता।
इस बार देखते देखते श्योर की आंखें खुलती है और श्योर और वो बीस्ट इस वक्त हवा में ही थे। अगली पल श्योर वो अपनी तलवार को देखता है जो कि हल्की सी चमक रही थी। उसके अंदर से एक सफ़ेद रंग की मिस्ट वो बीच हवा में फैले जा रही थी। प्रीमन तेजी से जमीन की तरफ अपने पाँव को मूव कर रहा था ताकि वो जैसे ही जमीन पे आए वो बचे। लेकिन अगले पल श्योर है वो अपनी तलवार को सीधे उस बीस्ट की तरफ फेंक देता। बेवकूफ़, मैं इसे आसानी से रोक सकता हूँ। वो बीस्ट अपने सर को हल्का सा साइड करता है और उस तलवार के हैंडल को पकड़ने लगता है। लेकिन वो हैंडल जैसे उस बीस्ट के हाथों में आने वाली थी वो तलवार हल्का फरूल होता है और ऊपर जाने लगता है। अगले पल वो तलवार बीच हवा में ही मुड़ता है और तेजी से उस बीस्ट की तरफ जाने लगता है। वो बीस्ट जैसे ही सब देखता है वो अपनी डायरेक्शन को बदलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बीच हवा में वो इतने ज़्यादा डायरेक्शन भी नहीं बदल सकता था। वो तलवार इस वक्त तेजी से उस बीस्ट के सीने की तरफ बढ़ रहा था और वो बीस्ट सच में कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बीस्ट आखिरी बार अपने दोनों हाथों को तेजी से आगे करता है ताकि वो तलवार उसके सीने से टकराने से बच सके। अगले पल वो तलवार वो तेजी से उस बीस्ट के सीने के आर पार हो जाती है और उसने अपने जो हाथों को आगे कर रखा था उसके हाथ तो अलग होकर लेफ्ट राइट जाके गिर जाते हैं। इसके बाद देखते देखते वो तलवार और वो बीस्ट तेजी से जमीन से जाकर टकराते हैं। वो तलवार और भी ज़्यादा गहराई से उस बीस्ट के सीने के अंदर घुस जाती है। वो बीस्ट अपने मुंह को खोले रह जाता है और आसमान में श्योर को उड़ता हुआ देखता रह जाता है। श्योर तुरंत ही जाकर उस बीस्ट के नीडो को लिक्विड को निकालता है और उसे तुरंत ही अपने नीडो को में इंजेक्ट करने लगता है। देखते देखते एक घर में धमाका होता है और इस तरफ श्योर के बॉडी के अंदर भी एक धमाका होता है, जिससे उन दोनों ही की ताकत मतलब मैग्रोन जो लड़ाई के बीच होता उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। लेकिन उस धमाके के कारण वो पूरा घर ही तबाह हो गया था। श्योर ये देख पा रहा था कि वहाँ पर भी एक खतरनाक सा बीस्ट है जो कि हूबहू इसी बीस्ट जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसी बीस्ट से थोड़ा बड़ा है। मैग्रोन उससे एक खरोच तक नहीं आई थी। वो लगातार उस बीस्ट से लड़े जा रहा था। वो अपने डार्क स्कल ब्लेड से सीधे घुमाकर उस बीस्ट की तरफ फेंकता। वो बीस्ट तुरंत ही उस डार्क स्कल ब्लेड को पकड़ने के लिए अपने हाथों को मूव करता, लेकिन वो डार्क स्कल ब्लेड बीच हवा में कहीं गायब हो जाती है। अगले पल वो बीस्ट ये देखता है कि मैग्रोन उसके बहुत करीब है और डार्क स्कल ब्लेड उसके हाथों में है। अगले पल मैग्रोन उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलती है। वो बीस्ट अपने हाथों को तेजी से आगे कर रहा था और सच में वो बीस्ट मैग्रोन और श्योर से कहीं ज़्यादा ताकतवर भी था, इसलिए वो आसानी से श्योर को और मैग्रोन को आसानी से हरा सकता था। ऑफकोर्स मैग्रोन उसके इतना करीब है फिर भी वो बीस्ट डरा नहीं था और वो अपने हाथों को तेजी से आगे करते हुए मैग्रोन को पकड़ के खत्म करने वाला था। लेकिन मैग्रोन की आंखों से इतनी तेज रोशनी निकलता हुआ देखकर उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ जाती। लेकिन अगले ही पल जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सीने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। अगले पल वो बीस्ट वो सामने मैग्रोन को फिर से देखता और एक खतरनाक सी धार लगाता जैसे कि वो उसे चैलेंज कर रहा। अगले पल एक अजीब सी तलवार जिसमें से थोड़ी सी सफ़ेद रोशनी निकल रही थी वो तेजी से गोल गोल घूमते हुए सीधे उस बीस्ट के गले के पास जाती है और उसके गले के साथ ही पकड़ के पीछे घसीट के ले जाते हुए दीवार में गाड़ के रख देती है। और वो बीस्ट वो सामने उस फ्लेयर और मैग्रोन को देखते रहता। श्योर को तो लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल वो बीस्ट श्योर की तरफ देख के एक स्माइल देता। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सब अभी। इतना कहते वो बीस्ट वो खत्म हो जाता। मैग्रोन वो फ्लेयर से अलग होने का नाटक करता है जैसे कि वो दोनों अलग ही हो। मैग्रोन जाकर तेजी से उस बीस्ट के नीडो को लिक्विड को निकाल देता। मैग्रोन करता है जैसे कि वो श्योर को भागने के लिए कह रहा हो। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो कि घायल थे और श्योर और मैग्रोन को सच में उन लोगों की हालत देखी नहीं जा रही थी। उन सभी का जो हाल हुआ था वो सच में बहुत ज़्यादा डरावना और भयानक था। यहाँ के टीम लीडर्स बहुत घटिया है, वो लोग क्यों नहीं आ रहे? श्योर के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था। लेकिन अगले पल श्योर के दिमाग के अंदर एक और चीज़ आती है। श्योर पहले तो वहाँ उड़ के वहाँ से पहले भाग जाता है। ऑफकोर्स किसी के भी नज़र में श्योर को आना नहीं था, जिसके बाद वो श्योर वाले रूप में वहाँ से चुपचाप बाहर आता है और लोगों की मदद करने लगता है। श्योर है वो एक और चीज़ देखता है, वो तो नामिया है। श्योर आने से कहता है नामिया। उसके कमर के ऊपर एक निशान था जो कि उसे बीस्ट के खरोचने का निशान था और वो बेहोश भी थी। श्योर सबसे पहले इसे गोद में उठाकर तेजी से हॉस्पिटल पहुंचा देता है। लेकिन जब श्योर हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। वहाँ भी किसी बीस्ट ने हमला किया था, लेकिन वहाँ के कुछ बीस्ट टेमर्स जो कि ताकतवर थे पहले से, उन लोगों ने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन उन्हें भी बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। आधा से ज़्यादा डॉक्टर्स वो बहुत ज़्यादा घायल हालत में थे। 10 से ज़्यादा डॉक्टर मारे गए थे, जबकि ये हॉस्पिटल ताकतवर लोगों के बीच में था। हे सुनो, एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। वहाँ तो कोई बीस्ट टेमर भी नहीं रहता, ना ही कोई बीस्ट टेमर जा सकता है। वहाँ पर कमज़ोर लोग रहते हैं, वहाँ बच्चों का स्कूल सब कुछ वहीं पे है। काफ़ी सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, एक मिनट, क्या कोई डीमन टाइप बीस्ट वहाँ भी पहुँच गया?
वहां पर तो कोई बेस्टेमर भी अपनी ताकत को अनलीश करने की हिम्मत नहीं कर सकता। और श्योर वो समझ जाता है कि अब उसे जल्दी से जल्द कुछ करना होगा। अगले पल एक डॉक्टर वो श्योर के सामने आता है। क्या ये घायल है? वो डॉक्टर श्योर से कहता, जी। श्योर इतना कहते हुए नामिया को उस डॉक्टर को थमा देता ताकि वहां पर उनका इलाज चल सके। वहां पर एक बीस्ट भी था जिसके पास हीलिंग टाइप एबिलिटी थी, इसलिए वो सभी को जिंदा रखने में कामयाब हो पा रहे थे। श्योर वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है और तेजी से भागते हुए उसी शहर की तरफ जाने लगता। अगले पल श्योर को अपने बॉडी में एक हलचल महसूस होती है। श्योर तुरंत ही अपने बॉडी के उस सील को एक्टिवेट करता है ताकि उसके लेवल अप होने पर किसी और को परेशानी ना हो। एक धमाका श्योर के चारों तरफ होता तो है, लेकिन वो किसी को महसूस तक नहीं होता। श्योर की ताकत फिर से बढ़ जाती है। उसकी स्पीड वो और भी ज़्यादा खतरनाक स्पीड के साथ वो आगे भागना शुरू कर देता है। और देखते देखते अब श्योर ये देखता है कि उसके पास समय नहीं है, तो अब मजबूरन उड़ना शुरू कर देता है। हे, वो तो उड़ रहा है! काफी सारे लोग हैरानी से श्योर को उड़ते हुए देखते हैं और श्योर तेज स्पीड के साथ हवा में ही कहीं गायब हो जाता है। जहाँ तक है वो बीस्ट फ्लेयर को अच्छे से जानता है। वो मेरे लड़ने के तरीके को जान चुका होगा, इसलिए मुझे श्योर इतना कहता है और डीमन गर्ल को बाहर निकालता है और उसे घुमाकर तेजी से आगे की तरफ फेंक देता है। उसकी स्पीड सच में उड़ने जैसी ही लग रही थी। डीमन गर्ल जो कि फ्लेयर ग्रुप में थी, वो इतनी तेजी से आगे जाने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे वो भी उड़ रही है। श्योर वो चुपचाप म्यूटेंट ग्रासहोपर को भी बाहर बुला लेता, जो कि विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करके वो डीमन गर्ल का मदद कर सकता। देखते देखते श्योर वो तेजी से उड़ते हुए उसी अजीब से जगह पहुंच जाता है जहाँ पे सब कुछ शुरुआत हुआ था। वहाँ पर सभी कमजोर लोग रहते हैं। वो अजीब सी वॉल वो भी टूट चुकी है। श्योर हैरानी से कहता। श्योर तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ते रहता। श्योर को स्कूल के पास एक बीस्ट दिखता जो कि स्माइल के साथ वहाँ खड़ा था और सारे बच्चों को डरा रहा था, लेकिन वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वो बीस्ट से पीछे देखता जहाँ पर उसे काफ़ी सारे लोग दिखते हैं जो कि नॉर्मल सा आदमी थे। बस एक बार उससे आने दो। इतना कहने के बाद वो बीस्ट आसमान में देखता जहाँ पर एक रेड एंड ब्लैक आवर में एक आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। आ गया। इतना कहने के बाद वो तेजी से बीच आसमान में जंप करता। डीमन गर्ल वो सारे डार्क टाइप स्किल्स और सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकती थी। और हाँ, वो इस चीज़ों को इस्तेमाल इसलिए कर सकती थी क्योंकि वो डीमंस के बीच में हायर रेस में आती है, इसलिए वो किसी भी डार्क टाइप स्किल्स का इस्तेमाल कर सकती थी। श्योर को ये लगता था कि श्योर जो भी डार्क टाइप स्किल सीख रहा है वो डीमन गर्ल भी सीख जाती होगी, लेकिन नहीं, काफ़ी सारे डार्क टाइप चीज़ें वो डीमन गर्ल बस देख कर ही सीख सकती है। श्योर वो डीमन गर्ल को देखता जो कि तेजी से उस बीच की तरफ बढ़ रही थी। आई होप कि इसे सब पता है कि ये क्या कर रही है। मैंने अपने नीडो को लिक्विड को उसे दिया तो है, लेकिन श्योर मन सोचता। डीमन गर्ल अगले पल वो अपने दोनों हाथों को आए करती है, जहाँ से दोनों ही हाथों से एक अजीब सी काली परछाई निकलती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगती है और उसके दो बड़े बड़े मुंह भी दिखने लगते हैं जो कि अपने मुंह खोले सीधे उस बीस्ट के सामने बढ़ने लगते हैं। वो बीस्ट खतरनाक ताकत के साथ बीच हवा में कूद कर तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने पंजों से उन काली परछाइयों को बीच से काटने शुरू कर देता। अगले पल एक काली परछाई वो जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी, वो उस बीज को अपने मुंह में डालने में कामयाब हो जाती है और उससे गोल गोल घुमाना शुरू कर देती है अपने पेट के अंदर। इसके कारण होता ये है कि वो बीस्ट वो पूरी तरीके से ट्रैप होने लगता। अगले पल फ्लेयर का दूसरा हाथ वो किसी ब्लैक स्नेक में बदल जाता है और वो ब्लैक स्नेक भी उसी बीस्ट को जाकर लपेटना शुरू कर देता है। और देखते देखते फ्लेयर वो अपने हाथों को हल्का सा ऊपर करके तेजी से नीचे जमीन में पटक देता। इससे होता ही है कि वो बीस्ट तेज स्पीड के साथ नीचे जमीन से आकर टकराता है, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही डीमन गर्ल जो कि फ्लेयर के रूप में थी, वो अपनी परछाई वाली एलिमेंट और अपने ब्लैक स्नेक के पूंछ को उससे अलग कर देती है। देखते देखते डीमन गर्ल फिर से अपने हाथों को आया करती है। वो परछाई तेजी से आगे बढ़ती है। वो बीस्ट इस वक्त थोड़ा बौखलाया हुआ था, पता नहीं क्यों। वो बीस्ट तेजी से उस परछाई पे फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार वो परछाई नहीं थी, वो एक काले रंग का धुआं था जो कि उस बीस्ट के आर पार निकल गया था। वो बीस्ट तेजी से उस धुएं से बाहर निकलता है, लेकिन उसने उस धुएं को इनहेल कर लिया था, मतलब सूंघ लिया था, जिसके कारण अब उसे थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था। धमकेन डीमन को सिर्फ डीमन ही मार सकता है, ये मुझे कैसे? वो तलवार। वो बीस्ट हैरानी से कहता। अगले पल उस बीस्ट के मुंह से एक काले रंग का खून निकलता जो कि बहुत ज़्यादा अजीब था। वो बीस्ट अपने सीने पे हाथ डालता। देखते देखते वो बीस्ट कुछ नोटिस करता। उसके हाथ वो पिघल रहे थे, पाँव पिघल चुके थे, वो चल भी नहीं पा रहा था। देखते देखते वो बस एक लिक्विड बन के रह जाता। वहाँ पर बस उसका एक नीडो कोर बाकी रह गया था, जहाँ से वो फ्लेयर नीडो को लिक्विड निकाल रहा था। सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स वो फ्लेयर को देख के चीयर करने लगते हैं और स्माइल के साथ वाह वाह करने लगते हैं फ्लेयर की। फ्लेयर वो एक लंबी अंगड़ाई लेता, अगले पर पीछे से धम की आवाज़ आती है। फ्लेयर जैसे ही पीछे मुड़ता
उसे अपने ठीक पीछे एक बीस्ट दिखता। तो मैं बहुत प्यार है लोगों से, इन्हें ही बचाने आए थे। अचानक से ही डीमन गर्ल को फिर से पीछे से किसी की आवाज़ आती है। इस वक्त सामने भी एक बीस्ट और पीछे भी एक बीस्ट जो कि स्कूल के अंदर था, और वो अब उन बच्चों पे हमला करने वाला था। उन बच्चों को जैसे तैसे वहाँ के प्रिंसिपल्स प्रोटेक्ट कर रहे थे अपनी उस सील का इस्तेमाल करके, लेकिन अब वो भी काम नहीं आने वाली थी। सभी लोग वहीं पे थे। इनाया के दोस्त, बाकी सारे स्टूडेंट्स जिसे श्योर ने उस समय वहाँ देखा था। वो बीस्ट हल्की हल्की स्माइल के साथ वो पीछे जाता है, जैसे कि वो फ्लेयर को चिढ़ा रहा हो कि रोक सकते हो तो रोक लो। फ्लेयर तेजी से उस बीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है जो कि स्कूल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अगले पल फ्लेयर को हल्का सा झुककर साइड होना पड़ जाता है, क्योंकि उस पर किसी और बीस्ट ने हमला कर दिया था जो कि उसके ठीक पीछे मौजूद था। मैं अपने एलिमेंट का इस्तेमाल करके उसे कमज़ोर तो बना सकती हूँ, लेकिन ये कितनी देर तक? मेरा एलिमेंट खत्म होने के कगार पे। और डीमन गर्ल मन मन सोचती है। वो अपने हाथों को तेजी से करती है, जहाँ से फिर से वही ब्लैक स्मोक निकलती है, लेकिन इस बार वो बीस्ट उस ब्लैक स्मोक को तेजी से डॉज कर लेता है। हर बार एक ही तरकीब नहीं चलेगी। इतना कहने के बाद वो बीस्ट तेजी से अपने आसमान में अपनी स्पीड को पता नहीं कैसे बढ़ा लेता है। देखते देखते उस बीस्ट के अचानक से ही पंख निकल आते हैं, और वो देखने में और भी ज़्यादा डरावना लगने लगता है। वो अपने पंखों को आसमान में उल्टी डायरेक्शन में तेज़ी से फड़फड़ाता है। वो तेज़ी से जैसे ही अपने पंखों को आसमान में उल्टा फड़फड़ाता है, वो तेज़ी से नीचे आने लगता है और डीमन गर्ल से टकराने वाला होता है। ये डीमन गर्ल तुरंत ही डार्क वाइट को एक्टिवेट करके ज़मीन के नीचे चली जाती है, और वो बीस्ट ज़मीन से टकराने वाला होता ही इतने में ही वो तेज़ी से अपने पंख को फिर से उल्टा फड़फड़ा लेता है। तुम्हें बहुत उड़ना आता है ना, तो आओ उड़ो, वो बीस्ट चिल्लाते हुए कहता, लेकिन इस बार फ्लेयर बाहर आ ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ वो बीस्ट भी स्टूडेंट्स की तरफ बढ़े जा रहा था, और सारे स्टूडेंट्स वो डरे जा रहे थे। पता नहीं हमें कौन बचाएगा। काफ़ी सारे लोग हिचकिचाते हुए डरते हुए कहते हैं, कोई भी हो, हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? काफ़ी सारे बच्चे वो हिचकिचाते हुए और डरते हुए कहते हैं। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं वो अगर जोर से बोलेंगे तो उनकी मौत जल्दी आ जाएगी। उनकी मौत जिससे उन लोगों ने सालों सालों तक देखा ही नहीं था। हाँ, आपको बोलूँ, कभी बच्चे थे, उन्हें बहुत कुछ अभी सीखना था। उनकी मौत के बारे में सोचना ही वही एकदम बकवास चीज़ थी। लेकिन आज मौत खुद उन लोगों के सामने खड़ी थी। अगले पल वो बीस एक कदम और आगे बढ़ा था। वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती है, रुको। वहाँ पर एक अजीब सी रुको की आवाज़ आती है, और वहाँ पर उन सारे स्टूडेंट्स के सामने एक आदमी आके खड़ा हो जाता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि आरुष था, जो कि इनाया का ही भाई था। उसकी ताकत भी अच्छी खासी थी, और वो उस बीस्ट को टक्कर तो दे ही सकता था। वो बीस्ट स्माइल के साथ उस आरुष को देखता। अच्छा, तो एक बीस्ट टेमर अब भी यहाँ मौजूद है। वो बीस्ट इतना कहता, और वो अपनी पूरी ताकत को अनलीश करता, जिसके कारण वो प्रोटेक्टिव फील्ड जो कि इन बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी, वो हल्की सी क्रैक पड़नी शुरू हो जाती है। गॉड नहीं, प्लीज़, मेरे भाई के अलावा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। इनाया वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे नहीं दिखता था, उसके सिर्फ अपने भाई को जीतता हुआ देखना था। उसे नहीं देखना था कि उसके भाई को कुछ भी हो। भैया भैया, अगर आप जीत गए तो मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। वो इनाया वो अपने भाई से कहती है। उसका भाई उसे एक बार इस्माइल के साथ पीछे देखता, और फिर उस बीस्ट को देखता जो कि तेजी से उसके तरफ बढ़ रहा था, और वो भी अपनी जगह से जंप करता और एक तलवार निकाल के सीधे उस बीस्ट की तरफ फेंक देता। वो बीस्ट उस तलवार को जैसे ही अपनी तरफ आते हुए देखता है, उस तलवार को पकड़ लेता और घुमा कर सीधे और उसकी तरफ ही फेंकता। और वो हल्का सा पाँव दौड़ते हुए मोड़ देता और अपने पूरे डायरेक्शन को, अपनी पूरी बॉडी को गोल घुमाते हुए उस तलवार को डॉज करता। लेकिन वो उस तलवार को डॉज करने के साथ ही पीछे नहीं जान देता। वो उस तलवार को पकड़ के फिर से गोल घुमाकर सीधे उस बीस्ट की तरफ ही फेंकता, डबल पावर के साथ, जिसकी वजह से अब वो तलवार उसमें करीब 4 गुनी ताकत आ गई थी उस बीस्ट की। और आरुष की वो इतनी स्पीड के साथ तेजी से उस बीस्ट से जाकर टकराता है और उस बीस्ट के गले के बगल में कट लगाते हुए जाता है। अब उस बीस्ट के बॉडी से तेजी से काले रंग का खून निकल रहा था। उसी तरह वो बीस्ट जैसी आरुष को अपने साथी को मारता हुआ देखता है तो वो अपनी जगह से मूव करता है, लेकिन जैसे उसका ध्यान भटकता, एक तलवार सीधे उस बीस्ट के टाँगों को काट देती है। वो उस काले रंग के जमीन के ऊपर ही खड़ा था जो कि डार्क वाइट था। जैसे उस बीस्ट का ध्यान भटका था, डीमन गर्ल ने अपने चैरेक स्वॉर्ड से सीधे उस बीस्ट की टांगों को ही काट दिया था। उस बीस्ट की टांगें पूरी तरीके से नहीं कटी थी। वो तेजी से ही बीच हवा में जम करके पीछे हो जाता है और डीमन गर्ल भी अपने डार्क वाइट से बाहर आती है और उस बीस्ट को देखने लगती है। वो बीस्ट अपने टांगों को देखता, पता नहीं क्यों वो बीस्ट इस बार हील नहीं कर रहा था। श्योर है वो आसमान में था, वो सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा था और तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। श्योर है वो और भी कुछ देख रहा था।
श्योर को वहाँ पर उस पूरे जगह पे करीब 4 बीस्ट दिख रहे थे। मैग्रॉन को श्योर ने दूसरे बीस्ट से लड़ने के लिए भेज दिया था। श्योर खुद दूसरे बीस्ट से लड़के अभी भी आ ही रहा था, लेकिन एक तरीके से श्योर को लड़ने की जरूरत पड़ी ही नहीं थी। वहाँ पर बाकी बीस्ट मरी आ गए थे। श्योर ने लड़ाई के लिए मतलब एक तरीके से वहाँ कदम तो रखा था, लेकिन श्योर के कदम रखने से पहले ही वहाँ पर उस बीस्ट को खत्म कर दिया गया था।